स्मॉल स्पेस है जिसमें कि हम छोटा मोटा सा गार्डन लगाए हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि उसका कुछ मेकओवर करना चाहिए। तो आज उसी के लिए कुछ डीआईवाई बनाएंगे। तो आज ढेर सारी प्लास्टिक की बॉटल्स है, फूड कंटेनर वगैरह है, तो ये सब निकाल के रखे हुए हैं। तो आज जो हम डीआईवाई करेंगे वो फूड कंटेनर जो होते हैं, तो उससे हम क्यूट से प्लांटर बनाएंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे कि हम अपने बालकनी डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के जो आप फूड कंटेनर होते हैं छोटे बड़े, ये सभी के यहाँ आते रहते हैं। कभी कोई रेस्टोरेंट वगैरह से, होटल वगैरह से जब खाना वगैरह आता है, या फिर कोई स्वीट वगैरह आती है, रसगुल्ले वगैरह आते हैं, तो इस तरह के कंटेनर में आते हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ इकट्ठे होते जाते हैं। तो आज हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। वैसे तो प्लास्टिक की बॉटल वगैरह का भी यूज़ करेंगे। तो इनका आज हम प्लांटर बनाएंगे और उसके डेकोरेशन के लिए बहुत सारे और भी डीआईवाई करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं इनको बनाने के लिए। इनको किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फुल वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा और स्किप बिल्कुल ना करिएगा। और देखते हैं कि बनने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है, कैसे ये बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कि हमको इस फूड कंटेनर में क्या करना है और किस तरह से हमको बनाना है। तो चलिए आप भी चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम अपना जो डीआईवाई है या जो क्यूट से प्लांटर हैं, तो उनको हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो इधर पर देखिए काफ़ी सारे जो कंटेनर थे, तो इनको हम काफ़ी समय से इकट्ठा करते जा रहे थे। तो आज इसमें बनाएंगे बहुत ही क्यूट से प्लांटर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बस कुछ छोटे बड़े जैसे भी साइज़ के थे तो उनको ले लिए था। साथ में देखिए ढेर सारे कलर ले लिए थे, क्योंकि इन कंटेनर में यदि आप बहुत ही कलरफुल बनाते हैं, रंग बिरंगे बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इधर पर कलर ब्रश सब ले लिए थे। इधर पर देखिए पहला जो बनाया है, तो इधर पर ले लिया है फूड कंटेनर एक बड़ा वाला, और ऊपर फेस बनाने के लिए इधर पर लाल, पीला और सफ़ेद रंग मिला के कुछ स्किन कलर इस तरह से हमने बना लिया था। और जो छोटा वाला डिब्बा था, तो उस पर कुछ इस तरह से हमने स्किन कलर फेस पे सारी पे ही कर दिया था। और साथ पे इस पे जितना भी आइज़, नोज़ और लिप्स वगैरह हैं, तो इनको हमने ड्रॉ करके और इस तरह से उस पर पेंट कर दिए थे। इधर पर ये एक्रेलिक कलर के जो ढक्कन होते हैं ना, तो उसके इधर पर हमने हाथ पैर बना दिए थे। मैक्रम का धागा लिया हुआ था और इस तरह से आप जूट रोप भी ले सकते हैं या कोई दूसरी रोप आपको हो तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए दो तरह से हमने इधर पर बनाए हैं। तो पहला कुछ इस तरह से बनाया था। तो बनाने में दो तरह से बनाए थे। तो पहला इस तरह से जूट रोप और अंदर से ये थ्रेड डाल के बनाया हुआ था। और इसके बाद जो है तो इसमें हमने जो लोहे का तार होता है, तो इससे इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया था, फेस वाला और साथ में जो बॉडी का पार्ट था, तो उसको हमने देखिए इधर पर ये लोहे का तार था। तो ये दो जो होल किए हुए थे, तो इनको पहले इस तरह से हमने ज्वाइंट कर दिया था। इससे क्या होता है कि इनमें मजबूती आ जाती है और एक दूसरे में ये सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण कि ये निकलते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से इन पे ये लोहे के तार जो हैं तो उनको टाइट करना है। नहीं तो ये जो कंटेनर होते हैं ना,
तो वो फट जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही क्यूट सा एक प्लांटर बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्लांटर की तरह, उसको किस तरह से बनाया है। तो उसमें कुछ हमने दूसरी तरह से उसको तैयार किया है। इधर पर चाय के डिस्पोजल ग्लास लिए हुए थे और इसमें भी इस तरह से होल करके और मैक्रम थ्रेड जो था तो उससे इसको तैयार किया था। पहले हमने जो लोहे के तार से इसको एक दूसरे में अटैच किया था, लेकिन इधर पर बिल्कुल सिंपल सी विधि से इसको बनाया। देखिए इधर पर इस तरह से 2 होल कर लिए थे और इधर पर नीचे की तरफ उसके पैर बना दिए थे। तो ये भी बनाने में काफ़ी आसान है और इसको कुछ इस तरह से करने के बाद नॉट वगैरह लगा दी थी। और देखिए इस तरह के कंटेनर में बहुत सारे कलर आप डाल के और बहुत रंग बिरंगा बना के इस तरह के प्लांटर आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें डायरेक्ट जो है तो आप इसमें प्लांट ना लगाइए मिट्टी डाल के, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं, बहुत जल्दी टूटने का डर होता है। इस कारण से छोटे छोटे प्लांटर में पहले प्लांट को लगा लीजिए, फिर इनमें आप रख दीजिए। तो ये देखने में खूबसूरत लगेंगे और साथ में ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी जो मेहनत है तो हमारे साथ लगती है। तो यदि ये ज़्यादा समय तक चलें तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे और हमारी गार्डन की जो सुंदरता है तो उसको भी बढ़ा देंगे। इधर पर 2 कलर की ऊन ले ली है, जिसको कि इस तरह से मिक्स करके और कुछ टेसल टाइप में बना लिए थे। और आप इस तरह से जो प्लांटर बनाते हैं ना तो उसमें कुछ अलग अलग लुक देंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इधर पर सिर्फ फेविकोल से जो ये ऊन था तो इसको इधर पर स्टिक कर दिया था कुछ इस तरह से और 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छे से ये इस पर स्टिक हो गए थे। इसके बाद देखिए इसमें ये चोटियाँ बना दी थी कुछ इस तरह से गूंथ के। तो देखिए आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, इसमें बाल को ओपन भी रख सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं, बहुत सारे आप इस पर फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी जो चोटी थी तो वो बन के तैयार हो गई थी और बिल्कुल ही लुक इसका अलग आ गया है। तो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांटर में कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए इधर पर भी कुछ अलग से ही हमने किया था, सेम वैसे ही प्लांटर हमने पेंट किए हैं। कोई भी आप डिज़ाइन बना लीजिए, इस पर कोई प्रिंट बना लीजिए, जैसा आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से कर लीजिए। और इसके बाद जो है तो इसमें पूरा फेस वगैरह बनाने के बाद जो है तो कुछ ऊपर इसमें भी कुछ अलग हटके किया था।
इधर ऊपर की तरफ साटिन रिबन लगा दिया था और साथ में ये क्रोशिया से बने हुए कुछ फ्लावर रखे हुए थे, देखिए काफ़ी पुराने। तो इनको कुछ इस तरह से सेट कर दिया था। आप चाहे तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह लगा के या कुछ भी लगा के इस तरह से इनका भी लुक आप चेंज कर सकते हैं। तो अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू।